हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉनकेव मिरर गिवन है हमें, और कॉनकेव मिरर का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कैंडल है, एक कैंडल की हाइट कितनी गिवन है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है, मतलब इन फ्रंट का मतलब लेफ्ट हो गया। और रेडियस इसकी गिवन है मिरर की 36 सेंटीमीटर। पहले ये डेटा हम नोट कर लेते हैं जो गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 2.5 गिवन है, और हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन फ्रंट है, इसलिए जो भी कुछ लेफ्ट में होता है माइनस का हो जाएगा, 27 हो गया। और हमें पता है फोकल लेंथ होता है रेडियस का हाफ, और ये भी लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव के लिए रेडियस और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होते हैं, तो -36/2 आ जाएगा। दिस शुड बी माइनस का 18, राइट। इतना चीज़ हमें कंफर्म है। अब सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि एक हमें शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करें, मतलब स्क्रीन का मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा वहीं पे स्क्रीन को हम प्लेस करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमें v फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। और इसके बाद में क्या है ना, डिस्क्राइब द नेचर साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, ये भी हो जाएगा, v फाइंड हो जाएगा तो। और उसके बाद में कैंडल को कह रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर के नियर ले जा रहे हैं, तो उस केस में स्क्रीन का मतलब है जो इमेज होगी वी क्या होगी, वी स्क्रीन से अवे जाएगी कि स्क्रीन के नियर जाएगी, ये फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने ये देखा कि हमारा जो फोकल लेंथ है, ज़रा फिगर में इसको प्लेस करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एफ है 18, ये हमारा f गिवन है 18, और क्या गिवन है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है पोल से, ये गिवन है -27। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ये गिवन है 27, ये हमने 27 ले लिया। सारी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर की जाती हैं, और पोल से अगर लेफ्ट में है कुछ तो नेगेटिव लिया जाता है। तो फाइनल इमेज देखो इसकी a डैश b डैश, अगर ये डायग्राम हम समझ रहे हैं पूरा का पूरा, तो हमें ये क्लियर है कि ये फाइनल इमेज a डैश b डैश पे ही फॉर्म होगी। और ये डायग्राम आपने थ्योरी सेक्शन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं कि यहाँ पे वही वाला केस है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन P एंड C, मतलब P एंड C फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। तो आपको क्लियर फिगर से ही हो गया, देखो कि कैसी इमेज है, सेम साइड में है। तो सेम साइड में अगर मिरर होता है तो हम रियल बोलते हैं ना, मिरर के सेम साइड में इमेज ऑब्जेक्ट होता है तो रियल होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो चलो बच्चों, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते, और हमें यहाँ पे हाइट साथ में ये भी फाइंड कर लेना है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, राइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। ये बच्चों मैंने यहाँ से, हमें 1/v पहले फाइंड कर लेना है। मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए मिरर फार्मूला ये है। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है 1/v की वैल्यू, तो 1/v आ गया। 1/f हमारा कितना था, 1/- का 18 था, और ये आ जाएगा माइनस, और 1/u कितना था, माइनस का 127 था। इसको एलसीएम लेके, वीडियो पॉज करके एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो। अब तो क्या आ जाएगा, ये 1/v हमारा आ गया 27, 27 मीन्स 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो ये आ गया -3 माइनस माइनस +2/54, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो ये हमारा v आ गया, -1/v आ गया माइनस का 1/54, तो यहाँ से हमने v कह दिया माइनस का 54 आ गया। आई थिंक सो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है। तो हमारा v आ गया माइनस का 54, माइनस का मीन्स है पोल से लेफ्ट में होगा, और 54 का मतलब है कि इसकी जो भी डिस्टेंस थी वो कितनी है, 54 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल है। तो कैसा है इसका नेचर, कैसा आया है, कैसा नेचर आप बोलोगे इसको, रियल है, और कैसा है, इन्वर्टेड है, और क्या है यहाँ से, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं। तो रियल इन्वर्टेड हो गया। अब नेक्स्ट केस में हमें क्या फाइंड करना था, इसका मैग्नीफिकेशन भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी ना,
मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, और ये हमारा मिरर के केस में क्या होता है? माइनस का v बाई यू होता है। क्या होता है? माइनस का v बाई यू होता है। तो माइनस का v बाई यू क्या है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लो। क्या आ जाएगा ये? माइनस v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा आ गया। तो यहाँ से बच्चों इसको हम पुट करते हैं, ज़रा क्या आ रहा है यहाँ से? हाइट ऑफ इमेज आ रही है हमारी माइनस का 54, राइट, अपॉन माइनस का 27 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 2.5 था। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा बेसिकली, इसको आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। 9 3 जा 20, 9 की टेबल में आ रहे हैं, क्या कैंसिल कर देंगे तो 27 2 जा 54 होता है, माइनस 2 इंटू 2.5। दिस शुड बी हाइट ऑफ इमेज आ गई कितनी? सीधा सीधा माइनस की 5 सेंटीमीटर। तो ये माइनस की 5 सेंटीमीटर हमारी इमेज आ गई। बट यहाँ पे फिगर में देखो, अगर ए बी को हम, ये ए बी को हम इसके नियर ले जाएंगे इधर को, तो इमेज हमारी कहाँ शिफ्ट होगी? इमेज हमारी इधर को अवे शिफ्ट होती चली जाएगी। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी में पढ़ लिया है कि अगर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर हम ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स ले जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे जाएगा? इफ ए बी टूवर्ड्स, क्या लिखोगे? ए बी टूवर्ड्स, ए बी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ए बी टूवर्ड्स मिरर, देन ए डैश बी डैश अवे फ्रॉम मिरर ना, अवे फ्रॉम द मिरर, ये आएगा हमारा। तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से इसका समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। तो कॉन्वेक्स मिरर का तो आपको पता है केवल एक ही केस होता है, कैसा? वर्चुअल इमेज केवल यहाँ पे बनती है। तो इस केस में यहाँ पे गिवन है कि अगर आपको बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज फाइंड करनी है, उसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। और एक बात ये भी बतानी है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूं? अवे करूं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ए बी है जो, ये इस केस के लिए मैंने रफ डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको मैं अवे ले जाऊं तो इमेज भी हमेशा याद रखो वर्चुअल के केस में, मतलब कॉन्वेक्स के केस में अवे जाएगी। ये अभी हम इसको समझते हैं थोड़ा और। पहले हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन में। ए बी हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ये हमें गिवन है कितना? 4.5 गिवन है। और क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है माइनस की 12 सेंटीमीटर। पोल से लेफ्ट में है तो माइनस, पोल से राइट में है तो प्लस। और फोकल लेंथ देखो यहाँ पे लेबल भी करते चलते हैं, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, पोल से फिगर में 12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के केस में कहाँ पे होता है? राइट साइड में होता है। और ये हमें गिवन है 15, कितना गिवन है? ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने ले लिया 15 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली फिगर थोड़ा सा टेक्निकली कह सकते हो, यहाँ पे हो सकता है रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर को मैंने देखो छोटी डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा लिया है और बड़ी डिस्टेंस को थोड़ा छोटा लिया है। तो आपको फिगर एग्जाम में थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है बच्चों। तो ये 15 सेंटीमीटर है। फिगर तो सभी को बनाने आते ही हैं आई थिंक सो। अगर नहीं आते तो आप थ्योरी सेक्शन में फिगर को रेफर कर सकते हैं इसी चैप्टर में। तो और हमें क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करना है बच्चों इस केस में। और क्या फाइंड करना है? इमेज की हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि मिरर फार्मूला लगा लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। और हमें 1/ पहले यहाँ से v फाइंड कर लेते हैं। 1/v क्या आ जाएगा? 1/f माइनस 1/u। तो इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं बच्चों। 1/v इक्वल्स टू 1/f विच इज़ 15 ना, 15 है ये, और माइनस 1/u, माइनस का 1/12। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से
1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया इसका कितना 60, 12 5 60। अब यहाँ से देखो 15 4 60, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स और माइनस माइनस प्लस, ये 12 5 60 आ गया, 60/9/60 हो गया। आप इसको v क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इंटरचेंज कर लो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 60 बाई आप कह सकते हो 9 आ गया। यहाँ से ज़रा v की वैल्यू को और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो v इक्वल्स टू हमारा आ गया है 6.7 सेंटीमीटर। ये हमने सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखो v हमारा 6.7 आ गया है और हम यहाँ से हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। हाइट कितनी है, ये दो केसेस हमारे, तीन केसेस पूछे गए हैं यहाँ पे। तो मैग्नीफिकेशन होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशियो। क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशियो, मतलब हाइट ऑफ इमेज अगर लेनी है तो इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे लेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस का v/u होता है। डिस्टेंसेस माइनस में आती है इनकी, इमेज और ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या आ जाएगा, माइनस v/u इंटू एच ऑफ ओ। ये आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ऑफ ओ, ये आ जाएगा माइनस का v/u। v आया है 6.7 अपॉन u कितना था, माइनस का हमारा था 12, राइट, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था 4.5। इसको ये टोटल हमारा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ रही, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है हमारी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। तो आई थिंक सो आपको हाइट ऑफ इमेज भी क्लियर हो गई है बच्चों। तो देखो ज़रा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो और हाइट ऑफ इमेज देखो। ऑब्जेक्ट अगर 4.5 था तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है 2.5, उससे छोटी आ रही है। तो नेचर क्या है इसका, नेचर कैसा आया है, नेचर इसका आया है, नेचर ऑफ, इसको वीडियो पॉज करके लिख, क्या आ गया है नेचर, वर्चुअल आया है। ऑपोजिट साइड होता है, पोल के दोनों ऑपोजिट होते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल बोलते हैं। और कैसा है, इरेक्ट है। और कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर इन साइज। सर इसका थर्ड पार्ट क्या था, अगर मैं ऑब्जेक्ट को अवे ले जाता हूँ तो इमेज का नेचर भी अवे ही जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे हाउसेज में प्लेन मिरर होता है, मेकअप मिरर जिसको बोलते हैं। अगर ये प्लेन मेकअप मिरर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे इसकी इमेज बनती है बच्चों। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अवे जाता है इमेज भी क्या होती है, अवे जाती है, क्योंकि ये भी वर्चुअल का केस था। और यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल का ही केस है, क्योंकि इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोल के मतलब मिरर के जस्ट ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को अवे ले जाऊंगा, लेफ्ट ले जाऊंगा, तो इमेज हमारी राइट साइड को वो भी हमारी मिरर से अवे ही जाएगी। ये होता है कॉन्वेक्स के केस में। लेकिन कॉनकेव के केस में अगर रियल का केस होगा बच्चों, इमेज ऑब्जेक्ट दोनों एक साइड भी होती हैं कॉनकेव में, तो वहाँ पे अगर एक को नियर ले जाएंगे तो दूसरा अवे जाएगा। बट अगर इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव का केस लेते हैं, अगर इमेज ऑब्जेक्ट दोनों ऑपोजिट साइड हैं तो दोनों ही अवे जाएंगी। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक टैंक है जिसमें वाटर से हमने इसको क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। और इसके बॉटम में क्या रखा हुआ है, एक नीडल को हमने प्लेस किया हुआ है। तो नीडल की जो पोजीशन है बच्चों, ये हमारी रियल डेप्थ है टोटल। और इसके बाद इसकी जो डिस्टेंस गिवन है ये 12.5 सेंटीमीटर है। और इसकी इमेज जो बन रही है अपरेंट डेप्थ 9.4, मतलब यहाँ से ये जो है ये पॉइंट अगर ओ लेते हैं तो ओ भी जो है कितना 9.4 है, अपरेंट डेप्थ है ये। इमेज हमने कैसे बनाई है, देखो इमेज फॉर्म करने के लिए हमने स्ट्रेट बीम ले ली है और इंसिडेंट रिफ्लेक्शन सेम पे जाएगा। और दूसरी हमने यहाँ से ले ली है थोड़ा सा डेविएट करके, एक बीम ये ले ली है, डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो अवे हो जाएगा ये। और तीसरी बीम भी हमने ऐसे डेविएट करके और थोड़ा सा बढ़ा ली है, यहाँ पे भी जब डेंसर से लाइट रेयरर में जाएगी तो अवे हो जाएगी, ये आ जाएंगी। इनको हम इमेजिन करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पे दोनों बीम मीट करेंगी वहाँ पे हमने इमेज को बना लिया है। तो बी पे हमारी फाइनल इमेज बन रही है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि 1.33 होता है अप्रॉक्सीमेटली, हमें पहले से पता है, वो हमें निकालना है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर वाटर को हम रिप्लेस कर दें एक दूसरे लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से थोड़ा ज़्यादा मतलब 1.63 होगा, तो उस केस में हाइट भी हम अगर सेम लेते हैं तो फाइनल इमेज
कि पोजीशन क्या होगी, मतलब माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मीडियम अगर डेंसर हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप शिफ्ट होगा। तो हम दोनों केस पहले 1 बाई 1 करते हैं। तो यहाँ पे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ हमने फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ हमें यहाँ पे गिवन है 12.5 सेंटीमीटर और अपरेंट डेप्थ गिवन है कितनी, फर्स्ट केस में 9.4 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एग्जैक्टली हमें तो पता ही है कि 1.33 आना है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया यहाँ पे, फर्स्ट केस में 1.33 आ गया। अब ये सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे रियल डेप्थ को क्या रखें, सेम रखें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड केस में कितना गिवन है 1.63 ले लें और रियल डेप्थ को हम सेम रखें, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ हमारी कितनी है 12.5 है। तो हमारी इस केस में अपरेंट डेप्थ सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं कि माइक्रोस्कोप को कैसे शिफ्ट करेंगे। तो इस केस में हमारा अपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा, अपरेंट डेप्थ आ जाएगा बच्चों 12.5 अपॉन 1.63, 12.5 अपॉन 1.63। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट, डिवाइड कर लो आप 7.67, 2 डिजिट तक लेना है राउंड ऑफ करके, 7.67 अपरेंट डेप्थ आ गया। अब देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बच्चों शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप देखो, पहले अपरेंट डेप्थ ये ए से बी कितना था, ए से बी कितना था, ये डिस्टेंस हमारी, मेरा कहना ये है कि सी से बी पहले जो है फर्स्ट केस में जब वाटर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, तो उस केस में अपरेंट डेप्थ सी से बी 9.4 था। अभी क्या हो गया है, अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 ले लिया है तो इस केस में सी से बी कितना हो गया है 7.67 हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा शिफ्टिंग होगा माइक्रोस्कोप का। तो शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी 9.4 माइनस 7.67, ये हमारी शिफ्टिंग आ जाएगी। तो आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 सेंटीमीटर आएगी। तो 1.7 सेंटीमीटर हमें माइक्रोस्कोप 1.7 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट 2 फिगर की हेल्प से थर्ड फिगर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। फर्स्ट केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई बाई साइन आर, मतलब साइन 60 बाई साइन 35 लग जाएगा। यहाँ से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। फिगर नंबर 2 से साइन कहाँ पे आ रही है, लाइट वाटर में आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसमें साइन आई बाई साइन आर लग जाएगा। और इस तरीके से इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ लगा देंगे फिगर 3 में। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। इस तरीके से यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों सॉल्व कर, तो सबसे पहले हम फिगर नंबर ए को देखते हैं। यहाँ पे ये ए पॉइंट है हमारा है, इस केस में स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं। इसमें इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है 35 डिग्री है। 35 डिग्री अब सिलेबस में नहीं रह गया है। इंस्टेड अगर 35 गिवन होगा तो उसकी वैल्यू भी ब्रैकेट में गिवन होगी, अदरवाइज आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ना ऐसे कुछ वैल्यूज़ होंगी जिनकी वैल्यू इजी वे में मेमोराइज की जा सकती हैं। जो टेबल वाले हैं वो क्वेश्चन नहीं आते अभी। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में था इसलिए हमने सॉल्व किया इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कहाँ पे जा रही है लाइट, ग्लास में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर से। तो साइन आई बाई साइन आर लगा दिया, इनकी वैल्यूज़ को हमने पुट करके और सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ फिगर नंबर बी पे आ जाएंगे। ये हमारा फिगर नंबर बी है। इसमें रिफ्रैक्टिव देखो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 47 डिग्री है। इसकी भी वैल्यू हमें गिवन होगी, 47 नहीं फाइंड हो सकता डायरेक्टली। और इसमें साइन आई 60 साइन आर 47 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से, और इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है 1.32। अब बच्चों आते हैं फिगर नंबर थर्ड पे सी पे। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंसिडेंट एंगल क्या है 45 डिग्री है और हमें आर फाइंड करना है। क्या हो रहा है यहाँ, लाइट जो है कहाँ से कहाँ पास हो रही है, वाटर से ग्लास। तो आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इज इट क्लियर? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एक बार फिर से देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये फाइंड करना है। या आप कह सकते हो ये हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फाइंड कर, इनको हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। 1 और 2 का हमें यूज़ करना है। तो साइन आई बाई साइन आर लगा दिया और हमें ये भी गिवन है, देखो फर्स्ट इक्वेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सेकंड फिगर से क्या आया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आया था। इसको हम रिलेट तो करेंगे लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सपोज करो हम ऐसे करते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू, ये रेशियो हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। और डिनोमिनेटर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, ये क्या है, दूसरा वाला वाटर है, ये भी हमारा एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो बच्चों एयर से एयर कॉमन होकर कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है फिगर नंबर 3 के लिए। तो अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इससे ये हमने ये फाइंड किया इक्वेशन 1 में, ये फाइंड किया इक्वेशन 2 में, और ये हमने लिया फिगर नंबर 3 से साइन आई बाई साइन आर, जो स्नेल्स लॉ के इक्वल है ये, और ये वैल्यूज हमने पुट करके डायरेक्टली साइन आर फाइंड कर लिया। अल्टीमेटली हमने ये वैल्यूज यहाँ पे 1 और 2 से ये वाली वैल्यू पुट करके और साइन आर को एक साइड में करके और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। 47 डिग्री, ये आप कह सकते हो 47 डिग्री हो या 35 डिग्री हो, ऐसी वैल्यूज़ अगर आती हैं एग्ज़ाम में तो ये ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन के साथ में दी होंगी। अदरवाइज़ ये वैल्यूज़ 37 और 35 या 47 जैसी वैल्यूज़ एग्ज़ाम में नहीं आती। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर ली, कितनी आ रही है, 38 डिग्री आ रही है। अब देखो ये 38 डिग्री भी पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ना, आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6181 आप कह सकते हो। मैंने तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से कैलकुलेट कर ली है, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बल्ब है जो कि ओ प्लेस पे यहाँ पे रखा हुआ है बॉटम में, और एक जार है जिसमें हमने वाटर को फिल किया हुआ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अब बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर ये बल्ब जो है बॉटम में जो रखा हुआ है उसकी इसके टॉप वाटर लेयर से डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, तो इस केस में ये जो अगर इसको हम ऑन करते हैं लाइट यहाँ पे, तो ये जो लाइट को रिलीज़ करेगा, एमर्ज करेगा, वो टॉप पे आके कितने एरिया को कवर करेगा। तो टॉप पे अगर ये बकेट में रखा होता है तो बकेट में इतने एरिया को ये कवर करता है 3 डायमेंशन शेप में, ये वाला एरिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर में हम इसको आर रेडियस एज्यूम कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो ऑब्जेक्ट से 2 रेज ले ली हैं और BC इसका डायमीटर हो गया जिस एरिया को वो कवर करेगा, और AB क्या है यहाँ पे, इसका रेडियस है। तो यहाँ पे एक हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है क्रिटिकल एंगल का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन होता है। तो इस केस में म्यू इक्वल्स टू, हम क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर होता है तो ही हमारा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, और लाइट मस्ट बी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो लाइट यहाँ डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये एंगल हमारा इंसिडेंट वाला जो है I और R दोनों इक्वल हैं, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो म्यू इक्वल्स टू tan I ऑफ C होता है इंसिडेंट एंगल ऑफ क्रिटिकल। यहाँ से हमने tan IC लिख लिया है, तो tan I ऑफ C पहले फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी हो जाएगा। 1 अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे गिवन है यहाँ, अदरवाइज 1.33 होता है। इसको बच्चों आपने सॉल्व कर लेना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.33 कितना होता है, 7.52 होता है।
ये मेनी टाइम्स यूज़ होगा, आपको ये वैल्यू मेमोराइज भी आप कर सकते हो इसको। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में आपको ये कन्फर्म, तो हम ये कह सकते हैं अगर tan आई ऑफ सी आ रहा है हमारा इंसिडेंट एंगल ऑफ क्रिटिकल, जिसको हम कह रहे हैं 0.752 आ रहा है, तो यहाँ से आई ऑफ सी की जो वैल्यू है tan इनवर्स 0.752 आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक करके, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 48.76 डिग्री आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बंद हो गई है, अब एग्ज़ाम में नहीं पूछते, उसकी प्लेस पे आपको ये वैल्यू गिवन होती है बच्चों कि tan इनवर्स आपको क्या गिवन होगा, आई ऑफ सी इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.752 की वैल्यू 48.76 डिग्री गिवन होगी। ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड कर ली है, अभी नहीं पूछेंगे ये। अब ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम, जो एनसीईआरटी बुक है ना उसमें तो पहले होता था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो इसलिए स्कूल में प्रोवाइड किया जाता था या एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाता था। अब प्रोवाइड नहीं करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन तो आपके कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, केवल वैल्यू चेंज कर देंगे। भाई वैल्यू चेंज करने का मतलब हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी वन आ जाए, तो वन में तो आपको पता है ना 45 डिग्री होता है, यहाँ पे टोटल कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो tan 45 होता है 1, तो ऐसी वैल्यू आएंगी या गिवन होंगी आपको। तो चलो ये हो गया। अब देखो जरा ट्रायंगल, आप ट्रायंगल चेक करो, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हम लेते हैं ABO, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABO। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के tan को रिलेट कर सकते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लगा के। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan, लिखो जरा tan आई ऑफ सी, तो आई ऑफ सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है OA अपॉन बेस हो गया AB, जिसको हम R कहेंगे, स्मॉल r AB। अब मैं ये क्या बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो ये इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्टली tan आई ऑफ सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। हम यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू केवल मैंने आपको ये समझाने के लिए बताई है कि अगर क्रिटिकल एंगल कभी पूछते हैं तो कैसे निकालना है। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 को केवल यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें AB फाइंड करना है ना, तो AB आ जाएगा OA, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन था 80 इंटू tan आई ऑफ सी गिवन है 0.752। मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करो। तो AB की जो वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी निकल के आ रही है, 91.2 सेंटीमीटर में वैल्यू आ रही है ये। अब आपको क्या फाइंड करना था, एरिया ना, तो एरिया, ये AB क्या था हमारा, यही हमारा रेडियस था, फिगर में देखो AB ही हमारा रेडियस था, तो हमें एरिया फाइंड करना है इसका। तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बी केयरफुल, यहाँ पे AB ही हमारा क्या था, रेडियस था, ये हमने फिगर में ड्रॉ किया हुआ है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ज़रा कितना आ रहा है बच्चों। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ही लेंगे, 22/7 हम वैल्यू नहीं लेंगे। तो इंटू आर स्क्वायर का मतलब 91.2 इंटू 91.2 अपॉन सेंटीमीटर में था ना, तो अपॉन 2 बार था, तो 100 से डिवाइड करके इसको हम क्या करेंगे, इनटू मीटर में ले लेंगे, ये आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लो, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 पॉइंट, डेसिमल में 2 पॉइंट में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2.61 अप्रॉक्सीमेटली मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली कन्वर्ट करके ये हमारा आ गया है। हमने मीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 100 और 100 से डिवाइड करके। आई थिंक सो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना गिवन है बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। ये प्रिज्म एंगल होता है वर्टिकल एंगल। ये कह रहे हैं इसमें से 2 पैरेलल बीम पास हो रही हैं, एक है AP, कुछ भी ले लो, APQR ले लो एक बीम को, और दूसरी बीम ले लो A', P', Q' और R'। ये 2 बीम पास हो रही हैं, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिनिमम
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज टू बी मेजर्ड 40 डिग्री। अब मिनिमम डेविएशन समझते हैं ज़रा। मिनिमम डेविएशन किसी एक बीम से मैं समझाता हूँ आपको। देखो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है ये होती है, देखो ए पी क्या है यहाँ पे, ये ले ले, ए डैश पी डैश क्या है, इंसिडेंट रे है, और पी डैश क्यू डैश क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे है, और क्यू डैश आर डैश क्या है यहाँ पे, इमर्जेंट रे है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इमेजिन करूँगा ऐसे, और इमर्जेंट रे जो क्यू डैश आर डैश है इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इमेजिन करूँगा ऐसे, तो इनका जो ये एक्सटर्नल एंगल होता है ये वाला, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में 40 डिग्री, और जो ये ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं गिवन है। पहला केस तो ये है, ठीक है। और तो हमें दो केस क्रिएट करने हैं यहाँ पे। दूसरा केस यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका क्या हो जाए, प्रिज्म का वाटर में प्लेस कर दिया जाए तो 1.33 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस केस में आपको केस नंबर 2 में मिनिमम डेविएशन की वैल्यू को फाइंड करना है। जो यहाँ पे हम दो केस क्रिएट करने जा रहे हैं उसके पहले यहाँ पे देखो प्रिज्म फार्मूला हमने लिख लिया है। प्रिज्म फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो केस 1 में जो हमारा मिनिमम डेविएशन गिवन है, डेल्टा एम जो गिवन है वो कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है, और प्रिज्म एंगल कितना गिवन है, ए जो है वो 60 डिग्री गिवन है, ये गिवन है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन नहीं है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो फार्मूला म्यू की प्लेस पे अब हम क्या प्लेस कर देंगे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, फिगर में देखो एयर से आ रही है, और ये क्या है, ग्लास है। जो प्रिज्म है ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम ये फार्मूला पुट करते, क्या आ जाएगा, इसी प्रिज्म फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन कितना गिवन है बच्चों, ए प्लस डेल्टा एम 60 प्लस 40 डिग्री अपॉन 2 आ जाएगा, होल अपॉन साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2, ए बाई 2 का मतलब 60 बाई 2 आ जाएगा। ये हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, न्यूमिनेटर में 60 40 100 50 आ गया, साइन 50। अब देखो साइन 50 के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करूँगा। अभी के टाइम में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको सीधा सीधा वैल्यूज़ गिवन होंगी, और डिनोमिनेटर में 60 बाई 2 30 आ गया, ये तो पता ही है साइन 1/31/2 होता है। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा डायरेक्टली से, 0.766 होती है, और अपॉन साइन 30 कितना होता है 1.2, जिसको हम 0.5 और 3 डिजिट तक कह सकते हैं 0.500। इसको सॉल्व कर लेंगे 1.50 मेरा आंसर आ गया। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लमसम इतना ही होता है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट केस में हमें गिवन है, दूसरे केस में हमें क्या गिवन है, दूसरे केस पे जाने से पहले ज़रा यहाँ पे एक हम रिलेशन देख लेते हैं। देखो अब दूसरे केस में वाटर में प्लेस कर दिया गया है इसको ना, सिस्टम को, प्रिज्म को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक फार्मूला आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ना, ग्लास को वाटर में प्लेस कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर से अगर रिलेट करेंगे तो अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे एयर से एयर कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हमारा यहाँ से फाइंड हो गया है। तो ये वैल्यू हम इजी वे में यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अभी अभी हमने फाइंड कर लिया है 1 पॉइंट कितना है बच्चों, ये 1.55, यहाँ पे 53 आना चाहिए, 50 मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये 1.53 है आना चाहिए यहाँ पे। 53 तो एग्जैक्टली अगर गिवन है तो ये ग्लास का हो जाएगा फिर, तो हम यहाँ पे 1.53 लिखते हैं बच्चों, और इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है, पुट करते हैं इसको 1.53 अपॉन एयर का
जो गिवन है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में, ये गिवन है 1.33। ये तो क्वेश्चन में ही हमें गिवन था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्स 1.50 आएगी। तो आते हैं अब अपने सेकंड केस पे। ये आपको कंफर्म होना चाहिए ना रिलेशन। तो इसके बाद में अब सेकंड में फिर से केस में हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या फार्मूला क्रिएट होकर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि अभी अभी हमने फाइंड कर लिया है। क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम 60 प्लस 40 डिग्री, सॉरी इसमें तो हमें फाइंड करना है ना डेल्टा एम। इस केस में हमें क्या फाइंड करना था, डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करनी है इस केस में। तो ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन a बाई 2 ना, होल अपॉन a बाई 2, 60/2 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमने पुट कर लेनी है लेफ्ट में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है बच्चों, 1.50 आया है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1.50 इज इक्वल्स टू, इन साइड में कितना आ जाएगा, साइन, अभी ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम राइट बाई 2 अपॉन होल अपॉन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, होल अपॉन 30 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं ज़रा, सॉरी 30 कह रहा हूँ, साइन 30 यहाँ पे हमने पुट करना है, 60/2 कितना है, 30। तो इसको ज़रा क्रॉस करके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ। तो बच्चों साइन 30 तो आपको पता है 1/2 होता है, ये न्यूमिनेटर से इधर क्रॉस होके आ जाएगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा 1.50 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और लेफ्ट में जो भी ये वैल्यू आएगी साइन कितनी है, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी। ए प्लस डेल्टा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं लाइक दिस, ऐसे बाई 2। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर ज़रा। इसको आप लिख सकते हो 1.50 अपॉन 1.2, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.75 लेफ्ट में, और राइट में आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये हमें डेल्टा एम फाइंड करना है। अच्छा 0.57 होना चाहिए यहाँ पे, 0. ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है अभी यूज़ नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है कि जब भी आएंगे तो इनके वैल्यूज़ आपको हमेशा गिवन होंगे। ये 57 है ना, 575 है, तो 0.575 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू साइन 35 होती है। कितनी होती है, साइन 35 होती है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कैलकुलेट किया। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अब के टाइम में नहीं दी जाती है। 60 प्लस डेल्टा एम, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 35 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, राइट बच्चों। अब 2 को मैं राइट में ट्रांसफ़र लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर ले रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को अगर लेफ्ट में लेंगे तो 70 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा एम आ गया है, देखो सॉरी 75, 35 2 70 प्लस 60 डेल्टा एम, ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ से कितनी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, ये डेल्टा एम आ जाएगा 70 माइनस 60, दिस शुड बी 10 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 10 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में डबल कन्वेक्स लेंस है, जिसमें हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके ग्लास का 1.55 गिवन है, और हमें गिवन है कि बोथ फेसेस हैव द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें कन्वेक्स लेंस में राइट हैंड वाला जो रेडियस होता है R1 होता है, जो कि पॉजिटिव होगा, ये भी R है, एंड लेफ्ट वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो कि R2 होता है, ये भी यहाँ पे R है, लेकिन लेफ्ट में पोल से लेफ्ट में नेगेटिव होता है, ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है, इफ द फोकल लेंथ इज टू बी
20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ f1 के लिए कंसीडर करेंगे, मतलब कॉन्वेक्स के लिए हम राइट हैंड साइड में कंसीडर करेंगे जो कि पॉजिटिव होगी। ये हमें इतनी चीज़ें गिवन है। अब लेंस मेकर्स फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों ये हमने लेंस मेकर्स फार्मूला लिख लिया है और इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। 1/f फोकल लेंथ हमें कितना गिवन है 20, ये हमने पुट कर दिया, और इज इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें यहाँ पे गिवन था। यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं। म्यू ऑफ ग्लास कितना गिवन था, ये 1.55, ये हमने लिख लिया है पहले ही, तो ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1.55 माइनस 1, फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, इंटू 1/r1। तो 1/r1 की वैल्यू r है माइनस, और 1/r2 की वैल्यू माइनस r है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/20 इज इक्वल्स टू 1.55 माइनस 1, ये 0.55 आ जाएगा, इन टाइम्स यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/r प्लस 1/r, तो ये हो जाएगा 2/r। यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/r। तो इसको बच्चों सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे पहले ज़रा ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/20 इज इक्वल्स टू 0.55 टाइम्स कितना है ब्रैकेट के इनसाइड में 2/r। तो हमें फाइंड क्या करना था यहाँ से r की वैल्यू। तो r को वन साइड में ले लिया जाए, r इज इक्वल्स टू 0.55 जो कि 1 आ जाएगा। अभी कर लेंगे इसको, 55 टू ज़ा 1 आ जाएगा, 110 इंटू 2, जस्ट अ सेकेंड। तो r को इंटू 2 अपॉन ये क्रॉस होके 20 भी इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ये कुछ हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू है, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1.1 ना, 1.1 आ जाएगा, इंटू 2 इस इंटू 20 इज इक्वल्स टू, फिर से सॉल्व कर लो इसको r की वैल्यू को। 11 2 ज़ा 22, वी कैन से दैट 220, मतलब एक डेसिमल रिमूव कर दो, 22 सेंटीमीटर आ गई r की वैल्यू। तो रिक्वायर्ड रेडियस कितना होगा इसका, रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा, अगर दोनों साइड का रेडियस r1 r2 सेम होते हैं तो 22 सेंटीमीटर होगा इस केस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस, एक बीम ऑफ लाइट है वो एट अ पॉइंट P से कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्जेंट बीम जो है लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। और ये कन्वर्जेंट बीम दो केसेस में हमें लेनी है। फर्स्ट केस किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और सेकंड केस है कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली किस पॉइंट से दोनों केसेस में बीम जो है कन्वर्ज करेगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे दोनों फिगर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट केस में कन्वेक्स लेंस है जिससे जो है बीम कन्वर्ज हो रही पॉइंट P से, जो कि डिस्टेंस कितना है कन्वर्जेंट बीम का लेंस से 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा P पॉइंट 12 हो गया। देखो दोनों केस में पॉइंट P जो है हमारा किस साइड में आ रहा है, फ्रॉम द लेंस लिखा है, तो फ्रॉम द लेंस का मतलब टूवर्ड्स राइट होगा ना कन्वर्जेंट। और अगर बीम हमारी ऑलवेज लेफ्ट से ही आती है तो लेफ्ट से राइट आएगी। तो ये फिगर हमारा कुछ ऐसा कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो ये कन्वर्जेंट बीम है पॉइंट P पे। तो अगर पॉइंट P से कन्वर्ज हो रही तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारा लेंस फार्मूला। तो इस लेंस फार्मूले में ये जो कन्वर्जेंट बीम का डिस्टेंस पॉइंट P है, हम एज्यूम करेंगे कि पॉइंट P पे हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P पे है। तो दोनों केसेस में U क्या है बच्चों, U पॉजिटिव का 12 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों में U जो है 12 सेंटीमीटर है, ये गिवन हो गया।
और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ राइट साइड में होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस केस में हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और सेकंड केस में हमें क्या है, फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है और इसको देखते हैं कैसे। दोनों केसेस में आप ऐसे करो, फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं v का, तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 1/f, ऐसे करते हैं 1/f प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हमारी आ रही है, f कितना है 1/20 और u है कितना है, u यहाँ से आया है 20, तो 1/20 और 12, ये 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/ कितना आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, 3e 12 और 20 60 एलसीएम आ जाएगा। और तो आप कह सकते हो 23 ज़ा 60 और यहाँ पे 12 5 ज़ा 60, तो क्रॉस कर देते हैं, इंटरचेंज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 60/8, कितना आएगा 60/8 आ जाएगा। तो 60/8 से हम लिख सकते हैं यहाँ से 7.5 प्लस का आया यहाँ से, तो 7.5 प्लस का आया है सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे होगी, लेंस के राइट साइड में फॉर्म होगी 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर पे हम इमेज को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट केस में ये जो हमने यहाँ पे, ये हमारा इमेज की पोजीशन हो गई। तो ये हमारा, अगर इसको लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो ओ आई इमेज डिस्टेंस है, ये 7.5 आ गया यहाँ पे। सेकेंड केस में इमेज देखो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, री डायग्राम हमने ये कंप्लीट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से फार्मूला लगा लेते हैं, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। और इस केस में हम यहाँ पे पुट करते हैं 1/f हमारा कितना है, माइनस का है, तो 1/f की वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस की कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 16 और क्या है प्लस 1/u हमारा कितना है 12 है, इज इक्वल्स टू 1/v आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये 16 और 12, 16 नेगेटिव है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो 48 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया इसका 48, तो 48 और 16 3 ज़ा 48 माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ से हमारा जो v निकल के आ रहा है 1 बाई कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो आप कह सकते हो v आ गया 48 प्लस का। तो यहाँ पे भी v जो है पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इस केस पे भी क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में होगा। और आप कह सकते हो ये अगर ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं, सेंटर में ये O, तो ओ आई की डिस्टेंस जो है कितनी आएगी 48 सेंटीमीटर यहाँ पे फॉर्म होगी। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। और आपको ये पता है इमेज और ऑब्जेक्ट अगर दोनों सेम साइड में होते हैं तो नेचर कैसा होता है, रियल होता है ना, रियल इन नेचर होगा ये, और दूसरा वाला भी क्या होगा, रियल इन नेचर होगा बच्चों। ये तो क्लियर ही है आपको। अगर इमेज ऑब्जेक्ट दोनों कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के केस में सेम साइड पे होते हैं लेंस से, तो दोनों में क्या होता है, रियल आता है। और इमेज ऑब्जेक्ट लेंस के ऑपोजिट साइड हो जाए तो वर्चुअल आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले देखो कि यहाँ लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो लेंस से 14 सेंटीमीटर पे है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। मतलब आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जिसकी हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमें इमेज फाइंड करनी है, v स्मॉल v की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरे केस में ये कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम अवे ले जाएं, लेंस से अवे बाहर की तरफ ले जाएं, तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं फिगर से इसको।
तो यहाँ से बच्चों फिगर में देखो, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। आई थिंक सो फिगर आपको बिल्कुल से क्लियर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे नोट करते हैं -14 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है v अननोन है। यहाँ पे अनकन्फर्म है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में ही आएगा। यहाँ पे इस केस में रे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव ही आएगा ये। और फोकल लेंथ हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, ये भी लेफ्ट में है, कॉनकेव है, तो 21 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ दी, हमें हाइट ऑफ दी क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अंडरस्टूड है कि हाइट ऑफ दी इमेज भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इतनी चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड करनी है बच्चों इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंस फार्मूला लगा के यहाँ से v फाइंड करते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ से गिवन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। 1/-21 इज इक्वल्स टू 1/v, जो कि हमें फाइंड करना है। माइनस का 1/u, ये माइनस का 14 गिवन है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं। या 1/v अगर हमें फाइंड करना है तो 1/v को एक साइड में रहने दो। 1/-21 ये एज इट इज़ हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा टर्म ये 14 वाला इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और फिर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, सीधा सीधा एलसीएम ले सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा, कितना एलसीएम आएगा इसका बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 42, राइट। 42 ले लेते हैं तो 21 2 ज़ा 42 आ जाएगा। माइनस का है यहाँ पे 2, फिर 14 3 ज़ा 42 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया v कितना आ गया 42, देखो नेगेटिव में आ गया ना, v इक्वल्स टू -42/5। तो v को कैलकुलेट कर लो, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 8.4 आ जाएगी। तो v इक्वल्स टू माइनस का 8.4 सेंटीमीटर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये लेफ्ट में आ गई। अब इसके बाद में हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना था, इसका अगर मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लें तो थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, नेचर इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, जिसको हम हाइट के टर्म्स में बोले तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर, इज इक्वल्स टू माइनस v/u होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस का v/u। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आ जाएगी -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आई है माइनस की 8.4, राइट, माइनस के 8.4 अपॉन u हमें गिवन ही था ऑलरेडी माइनस का 14, ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन थी 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी आज आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, 1.8 सेंटीमीटर हमारी हाइट ऑफ इमेज आ रही है यहाँ से। तो ये हमने फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, सी दिस इज़ द फार्मूला। इसको मैं बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेकंड पॉइंट पे ये फार्मूला है ना लेंस के लिए, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो इसके बाद में अब यहाँ पे हमारा कंसर्न ये था, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर फर्दर अवे मूव करेंगे तो इसकी एक रिस्ट्रिक्शन हो। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को अवे ले जाएंगे, ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था, अगर ये अवे जाएगा, इस साइड को जाएगा, तो उस केस में ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, फुली अगर मूव कर ले जाएंगे टिल इन्फिनिटी तक। तो इस केस में जो इमेज होगी वो कहाँ पे मूव करेगी, इमेज मूव करेगी इस डायरेक्शन में ना, ये भी लेफ्ट को ही मूव करेगी। एफ तक तो आ सकती है, वी जो है एफ तक तो आ सकता है, बट इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है
यहाँ पे आप पुट कर सकते हो इस फार्मूले में। अगर मैं पुट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ इन्फिनिटी लेता हूँ बच्चों, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो 1 अपॉन क्या आ गया, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी आ गया ना। तो वी की वैल्यू एफ आ गई, इससे ज़्यादा ये चेंज नहीं होगा, यहाँ से क्लियर है। तो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बिल्कुल इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो लेंसेज गिवन है। एक तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम यहाँ पे और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस है, और दोनों की फोकल लेंथ गिवन है। इनको कॉन्टैक्ट में लेके एक नया लेंस बना दिया गया, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इस केस में पूछ रहे हैं कि इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, और वो लेंस जो बनेगा रिजल्टेंट, इसकी जो फोकल लेंथ निकलेगी उसके बिहाफ पे हमें बताना है कि ये कन्वर्जिंग टाइप का होगा या डाइवर्जिंग टाइप का। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कन्वेक्स टाइप बिहेव करेगा, या डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव टाइप का बिहेव करेगा। इसका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन ये है इसका क्वेश्चन। तो F1 क्या ले लेते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस ले लो इसको। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितना फोकल लेंथ गिवन है, ये हमें पता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का कितना होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको आप ले लो +20 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको हम ले लेते हैं +30 सेंटीमीटर। और दूसरा केस हमें गिवन है F2 हम ले लेते हैं क्या, फॉर कॉनकेव लेंस ना। इसका कॉनकेव का भी हमें फोकल लेंथ गिवन है, ये होती है नेगेटिव वैल्यू, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब लेते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होता है इसका क्या होता है बच्चों। अगर लेंस कांटेक्ट में है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि लेंस क्या है, कांटेक्ट में है, मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये फार्मूला होता है। अगर डिस्टेंस होती तो एक फार्मूला यहाँ पे और आ जाता नया, वो होता है -d/F1 F2। वो यहाँ पे अभी नहीं, जब ज़रूरत होगी तो आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा 1/पुट करते हैं 1/F इफेक्टिव है ये, इज इक्वल्स टू 1/F1 शुड बी 1/30, राइट, 1/30 माइनस का आ जाएगा 1/20। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/F इज इक्वल्स टू 20 30 का एलसीएम ले लिया 60, 2 32 ज़ा 23 ज़ा, ये आ गया। तो F हमारा आ गया यहाँ से 60 बाई माइनस का 1, राइट। सो आप कह सकते हो F जो हमारा आया है वो -60 सेंटीमीटर आया है। और बच्चों अगर फोकल लेंथ माइनस आती है तो हमें अच्छे से पता है लेंस कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। हेंस आप लिख सकते हो हेंस डाइवर्जिंग लेंस। तो कैसा बिहेव करेगा ये, नेगेटिव फोकल लेंस से डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये कैसा लेंस होता, कॉनकेव जैसा होता, मतलब कन्वर्जिंग बिहेवियर होता है इसका, कन्वर्जिंग लेंस होता है फिर सिस्टम पूरा। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। मैं डेफ़िनेटली उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखिए।